मध्य प्रदेश के किस कॉलेज में हिंदू संगठनों ने मचाया हंगामा? गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के जिले में उड़ाया जा रहा है किस तरह कानून का मजाक? और क्या हिजाब मुद्दे पर दोहरा रुख अपना रही है शिवराज सरकार? हिजाब मुद्दे पर शिवराज सरकार के बदलते रुख के साथ बताऊंगा और भी बहुत कुछ। इस वीडियो में बने रहिए अंत तक मेरे साथ। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं हेलो डे मीडिया और मैं हूं आपका अपना परवेज इकबाल। दोस्तों, कर्नाटक से उठा हिजाब का विवाद आखिरकार मध्य प्रदेश तक भी आ ही पहुंचा। पिछले एक सप्ताह में मध्य प्रदेश में हिजाब पहनने वाली छात्राओं के साथ बदसलूकी की दो घटनाएं सामने आ चुकी हैं। ये दोनों ही घटनाएं सरकारी कॉलेज से जुड़ी हुई हैं। कर्नाटक की तरह मध्य प्रदेश में भी हिजाब के विरोध की कमान भगवा गैंग ने ही संभाल रखी है और कॉलेज प्रबंधन भी भगवा गैंग के साथ ही खड़ा नजर आ रहा है। घटना कुछ यूं है कि 14 फरवरी को दतिया पीजी कॉलेज में स्कॉलरशिप का एक कैंप लगा था जिसमें 2 हिजाबधारी छात्राएं भी शामिल थीं। इसी दौरान वहां सत्ताधारी भाजपा के छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता भी आ धमके और उन्होंने हिजाबधारी छात्राओं को देखकर हंगामा मचाना शुरू कर दिया। हंगामे के चलते हिजाबधारी छात्राएं तो कॉलेज कैंपस छोड़कर चली गईं, लेकिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, बजरंग दल और दुर्गा वाहिनी से जुड़े कार्यकर्ताओं ने 2 घंटे तक कॉलेज परिसर में हंगामा मचाना जारी रखा। हिंदूवादी संगठनों के हंगामे के बीच कॉलेज के प्रिंसिपल डीआर राहुल ने एक आदेश जारी किया जिसमें कॉलेज में आने वाली छात्राओं को शालीन कपड़े पहनकर आने की हिदायत दी गई। हालांकि औरत का जिस्म ही नहीं बल्कि सर तक ढांकने वाले हिजाब को अशालीन मानकर शालीन कपड़े पहनने की हिदायत देने वाले आदेश को मूर्खता कहना भी मुझे हास्यास्पद लगता है। यहां यह भी बताना मैं जरूरी समझता हूं कि दतिया मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का गृह जिला है। उन्हीं गृह मंत्री का जो पिछले दिनों मध्य प्रदेश में हिजाब ना लागू करने की बात कह चुके हैं। खैर, दूसरा मामला प्रदेश के सतना पीजी कॉलेज का है। पिछले शुक्रवार यानी 11 फरवरी को पीजी कॉलेज सतना में चल रही एमकॉम की परीक्षा के दौरान एक छात्रा हिजाब में जब परीक्षा देने पहुंची तो कुछ हुड़दंगी लोगों ने उस छात्रा का विरोध करना शुरू कर दिया। यहां भी हंगामे की कमान भाजपा से जुड़े लोगों के ही पास थी। हंगामा बढ़ता देख कॉलेज के प्रिंसिपल शिवेश सिंह ने दबाव डालकर छात्रा से न सिर्फ माफीनामा लिखवाया बल्कि आगे से हिजाब पहनकर कॉलेज न आने की अंडरटेकिंग भी लिखवा ली गई। मध्य प्रदेश में हिजाब पर यह शुरुआती मामले भले ही आज मामूली लग रहे हों, लेकिन सांप्रदायिकता को सत्ता का शॉर्टकट समझने वाले लोगों ने अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने के लिए हिजाब को अपना नया हथियार बना लिया है। मध्य प्रदेश में तो इसकी शुरुआत खुद शिक्षा मंत्री ने ही कर दी थी। हालांकि इस तरह के मामले को लेकर जिस तरह की बयानबाजी सामने आई है उससे लगता है कि हिजाब को लेकर शिवराज सरकार खुद बेहद कंफ्यूज है। एक और जहां उनके शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ड्रेस कोड लागू कर हिजाब पर बैन लगाने की बात कहते हैं, तो वहीं मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह तो हिजाब पहनकर छात्राओं को प्रवेश देने वाले स्कूल कॉलेजों पर कार्रवाई की धमकी तक दे डालते हैं। लेकिन अगले ही दिन शिवराज मंत्रियों के बयान पर नाराजगी जता देते हैं। वरिष्ठ भाजपा नेता पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती मंत्रियों को फिजूल बयान न देने की सलाह दे डालती हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा हिजाब बैन संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के पास ना होने की बात कहते हैं। खुद शिक्षा मंत्री झुकी नजरों से हिजाब बैन को न सिर्फ खंडन करते हैं बल्कि नए ड्रेस कोड से ही इनकार कर देते हैं। लेकिन इसके बावजूद खुद गृह मंत्री के गृह जिले में उनकी ही पार्टी से जुड़े लोग हिजाब पहनी छात्राओं से बदसलूकी करते हैं और हंगामा करने वाले कट्टरपंथी संगठनों के सामने जिस तरह कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन पंगु नजर आता है उससे क्या समझा जाए? क्या यह समझा जाए कि हिजाब मामले में शिवराज सरकार का रुख चोर से कहो चोरी करे और साहूकार से कहो होशियार रहे वाली कहावत को चरितार्थ करने वाला है? आइए मैं आपको बताता हूं कि मध्य प्रदेश में हिजाब विवाद कैसे दाखिल हुआ। दरअसल यह सारा मामला मीडिया की सुर्खियों के बावजूद कर्नाटक तक ही महदूद था, लेकिन संघ की पृष्ठभूमि वाले हमारे मध्य प्रदेश के जज्बाती शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने मध्य प्रदेश में हिजाब बैन करने की बात कहकर प्रदेश में नए सियासी विवाद को जन्म दे दिया। हिजाब कोई यूनिफॉर्म का हिस्सा नहीं है। यूनिफॉर्म का हिस्सा हिजाब नहीं है।
इसलिए मैं समझता हूं कि उस पर पाबंदी लगाना ही चाहिए। शिक्षा मंत्री के इस बयान पर नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने हिजाब पहनकर छात्राओं को प्रवेश देने वाले स्कूल कॉलेज पर कार्रवाई करने की बात कहकर आग में घी का काम कर दिया। शिक्षा के केंद्र है, यहाँ पर जो ड्रेस कोड होता है वो ड्रेस कोड ही होना चाहिए और मध्य प्रदेश में इस तरह से कोई निर्णय नहीं होगा। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार चाहती है कि ऐसा होगा, इस पे नजर रखी जाएगी क्या? मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से ड्रेस कोड बना हुआ है और ड्रेस कोड के आधार पर ही स्कूलों की मान्यता होगी। प्रदेश सरकार के बयानवीर मंत्रियों के बीच भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का बयान भी आ गया कि चुनाव के वक्त कोई ना कोई गैंग सक्रिय हो जाती है, कभी टुकड़े टुकड़े गैंग तो कभी अवार्ड वापसी गैंग। ये सब एक टूल किट का हिस्सा है। हालांकि शिक्षा मंत्री इंदर सिंह के बयान पर भोपाल के कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने तीखी प्रतिक्रिया देकर हिजाब को बैन करने संबंधी किसी भी सरकारी कोशिश को नाकाम करने की चेतावनी तक दे डाली। मंत्री का बयान अफसोसनाक है, बेहद अफसोसनाक है। पहले मेरा उनसे सवाल है कि वो मुझे स्कूलों की दुर्दशा बताएं कि स्कूलों में आज की तारीख में जिन स्कूलों में फर्नीचर नहीं है, जिन स्कूलों में बैठने की व्यवस्था नहीं है, उस पर उन्होंने क्या करा। तब वो हिजाब के ऊपर उंगली उठाएं। हिजाब 70 सालों से स्कूलों में लड़कियां पहनकर जा रही हैं। एक भी उदाहरण कहीं से ला के दे दें पूरे हिंदुस्तान का कि एक भी उदाहरण कहीं से गलत मिलता होगा जिसमें हिजाब पहनने की वजह से कहीं इंस्टीट्यूट का कोई एटमॉस्फेयर, कोई माहौल ख़राब हुआ हो। एक आध ला कर दें, उसके बाद उंगली उठाएं। ये तो एक मेंढक की टर्टल की तरह का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता और मंत्रियों को हो गया है। जैसे एक मिसाल होती थी ना, मेंढक टटरा लगता है एक को देख के एक। तो कर्नाटक में चिल्लाए तो उन्होंने कहा यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्योंकि स्कूल में फर्नीचर दे नहीं सके, स्टाफ दे नहीं सके, सब्जेक्ट बंद कर रहे हैं, सरकारी स्कूलों की बिल्डिंगों की हालत खराब पड़ी है, बजट है नहीं। तो ऐसी स्थिति में टटराने के लिए उन्होंने कहा बचने के लिए साधन अच्छा मिल गया तो हिजाब को लेकर तूल दे दूं। तो ये बता देना चाहता हूं कि हिजाब बैन करना तो दूर की बात है। माननीय, ये देश संविधान से चलेगा जो बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया। ये देश गांधी की विचारधारा से चलेगा, गोडसे की विचारधारा के और आपकी शब्दों से ये देश नहीं चलेगा। मध्य प्रदेश में इस तरह का जो भी इशू होगा उसका कड़ा विरोध करेंगे और किसी हाल में उसको लागू नहीं होने देंगे। आरिफ मसूद के कड़े बयान के बाद ऐसा लगा था कि मध्य प्रदेश में हिजाब की शक्ल में न सिर्फ राजनीतिक बल्कि सांप्रदायिक विवाद की रणभूमि भी तैयार हो चुकी है। लेकिन अगले ही दिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट की बैठक के दौरान शिक्षा मंत्री सहित हिजाब पर बयानबाजी करने वाले तमाम मंत्रियों को फटकार लगाते हुए इस मामले को तूल न देने के निर्देश दे डाले। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने भी इस मामले में राजनेताओं को बयानबाजी न करने की नसीहत दे डाली। अब शिवराज की फटकार का हो या उमा भारती की सलाह, हिजाब पर बैन लगाने की बात कहने वाले शिक्षा मंत्री ने न सिर्फ हिजाब मामले से पल्ला झाड़ लिया बल्कि अगले ही दिन मध्य प्रदेश में किसी भी तरह के ड्रेस कोड को लागू न करने की बात कहकर अपने बयान का खंडन कर दिया। कल मेरे द्वारा स्कूलों में गणवेश को लेकर के बयान जारी किया गया था। मेरा बयान स्कूलों में समानता, अनुशासन और स्कूल की पहचान के संदर्भ में था और इसलिए यूनिफॉर्म कोड लागू करने का विषय मैंने बोला था। परंतु कुछ लोगों ने उसका गलत अर्थ निकाल करके गलत संदर्भ में पूरे देश के सामने विषय रखा है। मैं उसका खंडन करता हूं। फिलहाल हम नया यूनिफॉर्म कोड लागू नहीं करेंगे, ना उस पर हमारा कोई काम हो रहा है। परंपरागत रूप से जैसी व्यवस्था चल रही है वैसी व्यवस्था ही स्कूलों में गणवेश को लेकर रहेगी। शिवराज सरकार हिजाब मामले से कितना परहेज कर रही है, इस बात का पता इससे भी चलता है कि शिक्षा मंत्री के खंडन के बावजूद मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को सार्वजनिक रूप से हिजाब पर बैन लगाने से इनकार करते हुए मध्य प्रदेश में कोई ड्रेस कोड लागू नहीं करने का बयान भी देना पड़ा। सर, हिजाब को लेकर क्या कहना है? हिजाब को बैन करने की बात नहीं चल रही है, ड्रेस कोड को लेकर विवाद चल रहा है। कोई भी विवाद नहीं है और ऐसा कोई भी प्रस्ताव मध्य प्रदेश सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। इसलिए कोई भ्रम की स्थिति न रहे।
तो जहां पर वो विवाद है वहां भी मामला न्यायालय में लंबित है, हाई कोर्ट में लंबित है। हालांकि और बात है कि मध्य प्रदेश में हिजाब बैन से इनकार करने वाले गृह मंत्री के गृह जिले दतिया में ही हिजाब को लेकर उनकी ही पार्टी के कार्यकर्ता बवाल मचा रहे हैं। अब गृह मंत्री के गृह जिले में ही गृह मंत्री के ही कार्यकर्ता अपने नेता की बात ना माने, ये कैसे मुमकिन है? तो क्या यह समझा जाए कि 3 तलाक पर खामोश रहने वाले और बाबरी मस्जिद मामले में अदालत के फैसले पर सर झुकाने वाली कौम को अब हिजाब के नाम पर उकसाया जा रहा है, ताकि विकास के नाम पर लगभग फेल हो चुके राजनीतिक दल के लिए सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के जरिए एक बार फिर सत्ता की राह को आसान किया जा सके। लेकिन सत्ता के लालच में देश की पीढ़ी के मन में नफरत के बीज बोने का यह सिलसिला देश के लिए कितना घातक साबित होगा, इस बात का अंदाजा लगाना कोई मुश्किल काम नहीं है। इस मौके पर मुझे अपनी ही चंद पंक्तियां याद आ रही हैं कि चारों तरफ है आग फैली, रोको इस आग को। चारों तरफ है आग फैली, रोको इस आग को। आग जरूरी लगती है तुमको अपने तख्त की हिफाजत के लिए, तुम्हारा तख्त भी लकड़ी का है, जल जाएगा। आग घातक है हर एक तख्त के लिए, आग घातक है हर एक तख्त की। बहरहाल यह था मध्य प्रदेश में सुलगते हिजाब का मुद्दा। अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह हिजाब के मामले में भारत की छवि धूमिल हो रही है और कैसे पाकिस्तान ही नहीं बल्कि अमेरिका से लेकर हांगकांग तक के मीडिया में भारत की धर्मनिरपेक्षता पर सवाल उठाए जा रहे हैं। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, अगली बार फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।